इसके अभिलेख। क्या देखते हैं? अभिलेख। मोकल के समय एक श्रृंगी ऋषि का अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ये अभिलेख कब का है? तो इस अभिलेख का समय मिलता है हमारे को 1428। अब इस अभिलेख में कुछ बातें बताई गई है, वो बातें कौन कौन सी हैं? एक तो इस अभिलेख में सबसे बढ़िया चीज ये बताई गई है कि जहां से राणा शाखा प्रारंभ होती है। राणा शाखा कहां से प्रारंभ होती है? तो राणा शाखा हमीर से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? हमीर से। तो इस अभिलेख में एक चीज तो ये बताई गई है कि हमीर से लेकर मोकल तक बीच में जितने भी शासक हुए हैं उनकी जानकारी हमारे को इसमें मिलती है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि जो ये हमीर है उस समय क्या करता है? हमीर जो है जीलवाड़ा को जीतता है। कौन सी जगह पर विजय प्राप्त करता है? जीलवाड़ा पर। और जीलवाड़ा के साथ साथ में एक और जगह है, वो कौन सी है? ईडर। ईडर को भी ये क्या करता है? अपने साम्राज्य में शामिल करता है। उसमें थोड़ा सा और देखते हैं तो फिर उसमें लाखा जी के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है। तो लाखा जी के बारे में ये बताया गया है कि लाखा ने उस समय एक तो काशी और एक प्रयाग और एक जगह कौन सी हो गई? गया। यहां पर क्या है? उस समय टैक्स लगा करता था, यानी कि मेवाड़ से या राजस्थान से कोई भी वहां पे जाता था तीर्थ स्थल के लिए तो उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तो लाखा जी ने अपने टाइम पीरियड में क्या करवाया? वहां इन तीनों जगहों को क्या करवा दिया? टैक्स फ्री करवा दिया। क्या करवा दिया? टैक्स मुक्त करवा दिया। ये जानकारी कहां से मिल रही है हमारे को? ये जानकारी मिलती है हमारे को श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है वहां से मिलती है। किसके टाइम पीरियड में हमारे को ये अभिलेख मिलता है? तो ये मिलता है हमारे को मोकल के टाइम पीरियड में। और उसके बाद में मोकल के बारे में भी हमारे को कुछ जानकारियां मिलती है। तो मोकल के बारे में अपन को एक जानकारी तो ये मिलती है कि ये क्या करता है? जो नागौर का शासक है फिरोज, उसको हराता है। किसको हराता है? फिरोज को हराता है। साथ में ही एक जानकारी यह भी मिलती है कि कोई गुजरात में अहमद शाह नाम करके कोई राजा है जिसको कौन हराता है? मोकल हराता है। यह जानकारी कहां से मिल रही है? श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से। साथ में इसमें एक बड़ी अच्छी चीज ये भी मिलती है कि ये क्या है? एक बावड़ी का निर्माण करवाता है। और वो बावड़ी किसकी याद में बनवाता है? ये तो ये जो गौरांबिका इसकी रानी हुई, जो एक रानी हुई थी गौरांबिका। कौन सी रानी थी? गौरांबिका। इसकी याद में क्या करता है? ये बावड़ी का निर्माण करवाता है। क्या करता है? बावड़ी का निर्माण किसकी याद में करवाता है? रानी गौरांबिका की याद में। साथ में ही कई सारे इसने जलाशय भी बनाए हैं, यानी कि जो तालाब है। इसने इसका एक भाई हुआ था बाघेला, उसकी याद में क्या करवाया है? तालाब भी बनवाया है। तालाब बनवाया है। साथ में एक चीज और मिलती है, वो क्या मिलती है? कि इसने क्या है? तुलादान करवाए हैं। क्या करवाए हैं? तुलादान करवाए हैं। ये लिखता है कि मैंने अपने समय में जो पुष्कर का वराह मंदिर है उसमें क्या करवाया है? तुलादान करवाया है। आप देखते हैं आज भी कोई मंत्री या कोई भी जहां पे कोई स्थल होता है वहां पर आते हैं तो कई लोग क्या है, उनको कोई केलों से तोलता है, कोई किस वस्तु से तोलता है, तो उनका क्या है? वजन तोला करते थे। तो इसी ये जो प्रथा है कब से चली आ रही है? ये मोकल के टाइम से पहले से ही चली आ रही है। तो मोकल भी ये कहता है कि मैं अपने समय में क्या करवाता हूँ? मैं अपने समय में करवाता हूँ तुलादान। और कहाँ पे करवाता हूँ? वो करवा रहा हूं मैं पुष्कर में। जो पुष्कर में वराह मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? वराह मंदिर। वराह मंदिर किसका है? वराह मंदिर है भगवान विष्णु का। ये चीजें हमारे को कहां से मिलती है? ये मिलती है हमारे को श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से मिलती है। कौन कौन सी चीजें? एक तो जो हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी मिलती है। हमीर के बारे में क्या मिलती है? कि जीलवाड़ा जीतता है, ईडर जीतता है। उसके बाद में लाखा जी के बारे में हमारे को कौन कौन सी जानकारियां मिलती है? तो लाखा जी के बारे में हमारे को मिलता है एक तो काशी, प्रयाग और गया। अब यहाँ पे जो अभिलेख में है, जो पहले इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था? इलाहाबाद कर दिया गया था।
उसका पहले नाम क्या था?